कैसे हो रीजरो फैंस। आज मैं तुम्हारे लिए रीजरो के सीजन 4 का एपिसोड 4 लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में हमें शोला की काफी ज्यादा क्यूटनेस देखने को मिलती है, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है सटेला के शैडो गार्डन से, जहाँ में रेगुलस और पेटलगुस दोनों ही दिखाए जाते हैं। रेगुलस बोलता है, सुन यार, अब मैं तेरे जोक से पक चुका हूँ, थोड़ी सी किस्मत का साथ दे गई, तू तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। पेटलगुस सुबारू को बोलता है, कितना घटिया, कितना घिनौना है तू सच में हद से ज्यादा खुद को सही समझने वाला इंसान है ना। रेगुलस बोलता है, तुझे कब समझ आएगा कि दूसरों को नीचे दिखाने से तू खुद बड़ा नहीं हो जाता। पेटलगुस बोलता है, और मैं यहाँ तुझे मेहनत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैरानी होती है कि एक आदमी इतना स्लोथ कैसे हो सकता है। रेगुलस बोलता है, तुम मेरी आजादी और मेरे हक की इंसल्ट कर रहे हो। मैं बस एक छोटी सी सिंपल खुशी चाहता हूँ, एक नॉर्मल और शांत जिंदगी। इतने में हमें सटेला दिखाई जाती है, जो कि धीरे धीरे नात्सुकी के पास आ रही होती है। वो उसके पास आके बोलती है, अगले ही पल सुबारू अचानक झटके से उठ जाता है और देखता है कि वो एमिलिया की गोद में सो रहा था। सुबारू तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो रिटर्न बाय डेथ से वापस आया है। इसीलिए वो जल्द से जल्द एमिलिया को चेक करता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। तभी बीएट्रिस कैरेज के अंदर आके बोलती है, ज्यादा शरारत मत करो, एमिलिया ने पूरी रात तुम्हारी टेंशन जाग कर निकाली है। लेकिन सुबारू बीएट्रिस को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सीधा उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त उसे रियलाइज होता है कि अब वो टनल के अंदर नहीं है। बीएट्रिस बताती है, अब हम प्लेडियस वॉच टावर के अंदर है। तभी सुबारू की नजर शोला पे पड़ती है। दोनों काफी सीरियस नजरों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सुबारू धीरे से बोलता है, तो टनल में मुझे बचाने वाली तुम थी, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम सेज हो? शोला एक्साइटेड होके बोलती है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया मास्टर। और इतना बोलते ही वो सुबारू को इतनी जोर से हक कर लेती है कि उसकी बैकबोन ही क्रैक होने लगती है। सुबारू बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। शोला बोलती है, क्या मतलब, मुझे नहीं जानते? मैं शोला हूँ, प्लेडियस वॉच टावर की कीपर। आप अपनी सबसे प्यारी स्टूडेंट को कैसे भूल सकते हैं? इतने में एमिलिया बाहर आती है और देखती है कि शोला सुबारू के ऊपर बैठी हुई है। ये देखते ही वो सीधे सुबारू को किक मार देती है। सुबारू शॉक्ड होकर बोलता है, मुझे ही क्यों मारा? एमिलिया बोलती है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे बस अचानक से बहुत बुरा लगा। सच कहूँ तो एमिलिया का जेलस वाला रिएक्शन काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। नॉर्मली वो इतनी ओपन जेलसी शो नहीं करती, इसलिए ये सीन काफी सरप्राइजिंग और फनी दोनों लगा। तभी जूलियस बोलता है, सुबारू बस इतना ध्यान रखना कि तुम सबको डिसअपॉइंट मत करो। राम बोलती है, तुम्हारा ये बेशरम फेस सच में घिनौना लग रहा है। बारूस्लीज। सुबारू इरिटेट होके बोलता है, उसमें कुछ भी बेशरम नहीं था, और मुझे वो नाम मत भुलाओ। तभी शोला सुबारू को टाइटली पकड़ के बोलती है, मास्टर मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुबारू स्ट्रगल करने से बोलता है, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे हाथ टूटने से पहले? एनेस्थेसिया बोलती है, सच कहूँ तो हम भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितने तुम हो। जब हम उससे मिले थे तब उसने मुश्किल से एक शब्द बोला था, लेकिन तुम्हें देखते ही वो सीधा चिपक गई जैसे पागल हो। सुबारू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या वो चुप थी? शोला बोलती है, आपने ही तो कहा था मास्टर, कोई भी कुछ भी पूछे जरूरत से ज्यादा मत बोलना, चुप रहना, और अगर कोई प्रॉब्लम करे तो उसे सीधा मार देना। मैं तो वही कर रही थी जो आपने मुझे सिखाया था। सुबारू बोलता है, तुम्हारा मास्टर काफी खतरनाक आदमी लगता है। छोड़ो ये सब, तुम सबसे नॉर्मली बात कर सकती हो। ये सुनते ही शोला की आंखें चमक उठती है और वो खुशी से बोलती है, मास्टर ने मुझे परमिशन दे दी। सुबारू पूछता है, तो तुम वही लेजेंडरी शोला हो जिसके बारे में हम इतना सुनते आए हैं, राइट? शोला बोलती है, अगर तुम शोला को ढूंढ रहे हो तो हाँ, मैं वही हूँ। प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन अगर तुम शोला द सेज को ढूंढ रहे हो तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी एनेस्थेसिया 3 कॉइन्स शो करती है। वो बोलती है, जब लोग शोला की बात करते हैं तो यूजुअली वो इस वाली की बात करते हैं। होली गोल्ड कॉइन डिवाइन ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड वाला फर्स्ट मास्टर सोर्समैन को, और सिल्वर वाला सेज को। बीएट्रिस सिल्वर कॉइन को देखकर बोलती है, ये बिल्कुल इसी पर्सन जैसा नहीं लगता मेरे ख्याल से। पर शोला बोलती है, ये तो बिल्कुल मास्टर जैसा लग रहा है। एमिलिया कंफ्यूज होकर बोलती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सुबारू जैसा दिखता है। शोला बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये मास्टर जैसा दिखता है, लेकिन मैं उन्हें आंखें बंद करके पहचान सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जूलियस पूछता है, अगर चेहरे से नहीं पहचानना तो फिर कैसे? शोला बोलती है, उनकी स्मेल से। वो बोलती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास इतनी अजीब सी स्मेल है, जलती हुई, क्रीपी और सच कहूँ तो बिल्कुल डिस्गस्ट स्मेल, और वो सिर्फ मास्टर है। सुबारू बोलता है, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इतना हर्ट फील कभी नहीं हुआ, सीरियसली, क्या मेरी स्मेल इतनी बुरी है? एमिलिया बोलती है, सुबारू सब ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, बाद में हम सब प्रॉपर्ली नहाएंगे। राम बोलती है, तो तुम शोला हो लेकिन सेज नहीं हो, क्या तुम मास्टर सोर्समैन और होली ड्रैगन को जानती हो? शोला बोलती है, ऑफ कोर्स मैं उन दोनों को जानती हूँ, रेड वो स्टिक घुमाने वाला पागल, और वोल्केनिका वो सार्केस्टिक ड्रैगन, हम काफी पुराने दोस्त हैं। वैसे वो दोनों कैसे हैं? राम बोलती है, रेड को मरे हुए काफी साल हो चुके हैं। शोला बोलती है, सच में? वो तो ऐसा बंदा लगता था जैसे उसे कोई मार ही नहीं सकता, आखिर उसे हुआ क्या? राम इसके जवाब में बोलती है, बुढ़ापा। शोला बोलती है, ओ हाँ, शायद मैं भूल गई थी, वो भी
एक इंसान था। राम बोलती है मैं सीधा सवाल पूछूंगी, ये मास्टर आखिर है कौन जिसके बारे में तुम बार बार कह रही हो? शोला बोलती है ये कैसा अजीब सवाल है, तुम लोग तो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। राम बोलती है अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मास्टर का सर एक चेंबर पोर्ट से टकरा गया था और तभी उसकी मेमोरी थोड़ी खराब हो गई। शोला बोलती है सीरियसली मास्टर फिर से वही? वो बोलती है ऑल राइट देन, मैं एक ग्रैंड अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। वो प्राउडली बोलती है मेरे वंडरफुल मास्टर का नाम, दुनिया के सबसे महान और मशहूर वाइस मैन का नाम, वो एक इकलौता इंसान जो सच में सेज का टाइटल डिजर्व करता है, जिसको कोई भी कंपैरिजन नहीं है, उसका नाम है फ्लूगल। यही मेरे महान मास्टर का नाम है, फ्लूगल द वाइस मैन। ये सुनते ही सुबारू को अचानक फ्लूगल ट्री की याद आ जाती है, वही जाइंट ट्री जहाँ वो पहले रैम के साथ गया था। सुबारू बोलता है रुको, क्या ये वही आदमी का नाम नहीं जिसने वो जाइंट ट्री लगाया था? सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग टावर के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मिली शोला की पोनी टेल को टाइटली पकड़ के खींच रही होती है ताकि वो जल्दी चल सके। सुबारू बोलता है अरे थोड़ा सा तो उसे चैन लेने दो, मिली बस भी करो, उसकी पोनी टेल के साथ खेलना बंद करो। शोला क्यूट और गुस्से वाला एक्सप्रेशन के साथ बोलती है ये पोनी टेल नहीं है, ये मेरी स्कॉर्पियन टेल है। ये बोलते हुए उसका रिएक्शन इतना क्यूट होता है कि सीन पूरा फनी लगने लगता है। थोड़ी देर बाद उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा सा डोर आ जाता है। बीएट्रिस एक्सप्लेन करते हुए बोलती है ये डोर टावर का मेन एंट्रेंस और एग्जिट है। रैम और पार्टनरशिप इस फ्लोर के ऊपर वाले लेवल पर वेट कर रहे हैं। सुबारू बोलता है मतलब हमें इससे भी ऊपर जाना है, और अगर ये एंट्रेंस है तो पार्टनरशिप और कैरेज इतने ऊपर कैसे पहुंच गए? बीएट्रिस बोलती है शोला सब कुछ उठाकर ऊपर ले आई थी, वो भी बस एक जंप में सब कुछ पहुंच गया। मतलब वो लड़की लिटरली अपने हाथों से ग्राउंड ड्रैगन तक को उठाकर ऊपर ले गई थी। शोला प्राउडली बोलती है अरे वो तो मेरे लिए बहुत इजी था। सुबारू बोलता है सच कहूं तो इस वक्त मैं थैंकफुल कम और ज्यादा डरा हुआ फील कर रहा हूँ। शोला बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप थैंकफुल हो या डरे हुए, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरी सच्ची फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लो। सीन फिर से चेंज होता है और सुबारू टावर को देखते हुए बोलता है तो मतलब ये सब फ्लूगल ने बनाया था? मैंने पहले उसके बारे में सुना तो था कि वो सेज के नाम से फेमस है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसका नाम मुझे यहाँ दोबारा सुनने को मिलेगा। बीएट्रिस बोलती है मुझे उसकी अचीवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो भी ट्री लगाने के अलावा। सुबारू बोलता है लेकिन ये टावर सच में जाइगेंटिक है, अब फाइनली मुझे रियलाइज हो रहा है। जूलियस कहता है आखिर तुम्हें क्या रियलाइज हो रहा है? सुबारू कहता है यही कि वो पैलेडिस वो टावर है जहाँ तक हम पहुँचने की इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे। शोला बोलती है अगर तुम बस इतना ही समझ रहे हो तो तुम्हें मैक्सिमम 99 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिलेंगे। सुबारू कहता है अरे वो तो ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर है। शोला कहती है हाँ, लेकिन फाइनल स्कोर में बोनस पॉइंट ऐड होते हैं। प्लीडियस वॉच टावर एक टेम्पररी नाम था और एक टेम्पररी रोल भी। सुबारू कहता है टेम्पररी रोल? शोला बोलती है यप, जब आप फाइनली वापस आ गए हो तो इसका टेम्पररी रोल अब खत्म हो गया है। सुबारू पूछता है तो इसका असली रोल क्या था? शोला बोलती है एक स्पेशल जगह जहाँ आप दुनिया की हर वो चीज जान सकते हो जो आप जानना चाहो, वो है एक महान लाइब्रेरी। वो स्माइल करके बोलती है आज का दिन काफी खुशियों भरा है, ग्रेट पैलेडिस लाइब्रेरी आपके आने से बहुत बहुत खुश है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबारू और राम एक रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी स्पिरिट हवा में तैर रही होती है। उसी जगह पर रैम और पैट्राशे भी होते हैं। पैट्राशे काफी इंजर्ड कंडीशन में होती है। राम बोलती है जब हम दोबारा मिस एमिलिया से मिले थे तब अनफॉर्चुनेटली पैट्राशे बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी, लेकिन यहाँ की स्पिरिट की पावर उसे धीरे धीरे हील कर रही है। राम बोलती है यहाँ रहने वाली स्पिरिट के पास अपनी कोई विल या इमोशंस नहीं लगते, वो बस ऑटोमेटिकली उन क्रिएचर्स की इलनेस और इंजरीज को हील करने की कोशिश करते हैं, वो भी जो यहाँ पर एंटर करते हैं। सुबारू तुरंत होप के साथ पूछता है तो क्या इसका मतलब ये रैम को भी हील कर सकते हैं? राम बोलती है वो उनकी पावर से बाहर है, ये किसी ऐसी चीज को हील नहीं कर सकती जो इलनेस और इंजरी ही ना हो, और रैम की कंडीशन उन दोनों में से कोई भी नहीं है। सुबारू बोलता है तो दूसरे वर्ड में यहाँ तक आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। राम बोलती है अगर तुम सच में ही कुछ बदलना चाहते हो तो ये मत भूलो कि तुम यहाँ ओरिजिनली किस रीजन से आए थे। सुबारू डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है द ग्रेट पैलेडिस लाइब्रेरी, मैं वही आंसर ढूंढूंगा जो हमें चाहिए, मैं रैम को वापस लाऊंगा, वो गोल अभी भी सेम है, एक बीट भी नहीं बदला। वो राम से बोलता है मैं बाकी सबके साथ वापस जा रहा हूँ, क्या तुम आ रही हो? राम बोलती है रैम को यहाँ पर अकेले छोड़ देना, क्या तुम्हें उसकी टेंशन नहीं होती? सुबारू कहता है ऑल राइट, तो मैं तुम्हें उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। राम कहती है मेरे ख्याल से मैं अभी के लिए उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। सुबारू कहता है तुम्हारा उसके पास रहना, उसका ख्याल रखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोचती हो। वो बोलता है रैम और पार्टनरशिप दोनों अब तुम्हारे हैंड्स में है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें शोला दिखाई जाती है। वो बताती है पूरे फ्लोर बेसिकली मेरी लिटिल लेडी केव है, मैं ज्यादातर टाइम यहाँ से ड्यून्स को वॉच करती थी, और अगर कोई टावर के ज्यादा पास आ जाता है तो उसको शॉट ही शॉट पड़ते थे। सुबारू कहता है मुझे पता था, ऑफ कोर्स वो तुम ही थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने उस वजह से कितना हेल्प फेस किया है। शोला बोलती है टावर के पास आने वाले अनोइंग पेट्स को उड़ा देने वाला शॉट वही मेरा हेल्थ स्नाइप है। एमिलिया सुबारू से पूछती है तो सब कुछ ठीक था? सुबारू कहता है हाँ वो दोनों ठीक है, राम उनका ख्याल
ख्याल रख रही है। तभी बीएट्रिस सुबारू को साइड में ले जाती है और धीरे से बोलती है, हमें नहीं पता अगर उसे पता चल गया कि तुम एक्चुअली फ्लूगल नहीं हो तो वो आखिर कैसे रिएक्ट करेगी। सुबारू कहता है तो मतलब अब हम उसे सच भी नहीं बता सकते। सच कहूँ तो रेगुलस और बेटलग्यूज को हैंडल करना इससे ज्यादा इजी था। इतने में शोला उनको आवाज लगाकर बोलती है, मास्टर सब ठीक है ना? सुबारू बोलता है, हाँ सब बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बस एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, तुम टावर के पास आने वाले लोगों पर हमेशा अटैक करती थी क्योंकि ये तुम्हारे ऑर्डर्स थे, राइट? शोला बोलती है, बिल्कुल ये आपके ही ऑर्डर्स थे मास्टर। 400 साल तक मैंने हर दिन इस एंडलेस रेत के समुद्र को देखते हुए स्पेंड किया है। एमिलिया शौक होकर बोलती है, 400 साल तुम पूरी तरह अकेली थी? सुबारू शोला की तरफ देखकर बोलता है, मैं जो भी कहूँ तुम वो करोगी, राइट? शोला टीजिंग टोन में बोलती है, क्या बात है, इतना सीरियस क्यों हो? वैसे एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई परवर्टेड चीज नहीं करूंगी। सुबारू बोलता है, कभी भी मुझे या मेरे फ्रेंड्स को हर्ट मत करना। तुम्हारे ओल्ड ऑर्डर्स टावर के पास आने वाले लोगों को अटैक करने के थे, लेकिन अब हम सब टावर के अंदर हैं, तो हमें अटैक करने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टली बोलता है, हमें किसी भी तरह हार्म मत करना, नो मैटर व्हाट। शोला बोलती है, ओके सर, आपके नए ऑर्डर्स ऑफिशियली रिसीव हो गए मास्टर, मैंने उन्हें परफेक्टली अपनी मेमोरीज में सेव कर लिया है। सुबारू कहता है, गुड, तो ये प्रॉमिस रहा। शोला कहती है, यस रोजर दैट, मैं आप सभी को फुल प्रोटेक्शन दूंगी। वो बोलती है, एक बार फिर वेलकम बैक मास्टर फ्लूगल द वाइस मैन। मैं शोला आपके रिटर्न का सबसे ज्यादा वेट कर रही थी। ये सुन के सुबारू थोड़ा ऑकवर्ड और हेजिटेट फील करता है। शोला बताती है, हम ऑलरेडी 6th, 5th और 4th फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं, अब ऊपर जो फ्लोर है वही एग्जाम साइट है जो 3rd, 2nd और 1st लेवल पर स्प्रेड है। सुबारू तुरंत रुककर बोलता है, रुको, एग्जाम? शोला कहती है, हाँ, पहला एग्जाम 3rd फ्लोर पर है, वहाँ ये टेस्ट होगा कि आप अचीव में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। सुबारू कहता है, तो तुम कह रही हो मुझे उस जगह कदम रखने का हक भी अर्न करना पड़ेगा। जूलियस बोलता है, तुम लास्ट पर्सन हो, इसलिए इस वक्त ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका तुम्हें सामना करना होगा। सुबारू बोलता है, अच्छा, तो जब मैं बेहोश था तो तुम सब ऑलरेडी ये एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके थे। और ये सब बोलते ही सभी लोग अचानक से एक अजीब सी टेस्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सुबारू रूम को देखकर बोलता है, ये बिल्कुल उस टाइप की जगह लग रही है जहाँ मैं बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहूंगा। जूलियस बोलता है, मैं अग्री करता हूँ, अगर कोई ज्यादा देर यहाँ रुक जाए तो उसका बैलेंस और सेंस दोनों ही खराब हो सकते हैं। तभी सुबारू अपने सामने एक जाइंट स्टोन स्लैब को नोटिस करता है। जूलियस स्टोन स्लैब की तरफ देखते हुए बोलता है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम इसे एक ऐसे डिवाइस समझ सकते हो जो वो पजल सेट करती है जिसे तुम्हें सोल्व करना होगा। बीएट्रिस बोलती है, जैसे ही तुम हाथ बढ़ाकर स्लैब को टच करोगे एग्जाम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। सुबारू कहता है, तो मुझे बस इस मोनोलिथ को टच करना है। जूलियस इंप्रेस्ड होकर कहता है, मोनोलिथ, ये नाम तो इस पर काफी सूट कर रहा है, शायद मुझे भी यही नाम यूज करना चाहिए। इतना बोलते ही सुबारू उस मोनोलिथ को टच करता है और टच करते ही उसके सामने अचानक बहुत सारे मोनोलिथ अपीयर हो जाते हैं। सिर्फ एक साथ मोनोलिथ्स की आवाज गूंजती है, शोला द्वारा बहुत साल पहले हराए गए हीरोज को ढूंढो और उसकी सबसे महान चमक को टच करो। जूलियस सुबारू की तरफ देखकर बोलता है, तो अब समझे हम क्यों इतना शॉक्ड थे? सुबारू कहता है, तो मैंने अभी जो सुना वो एक एग्जाम का क्वेश्चन था। जूलियस कहता है, सुबारू, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें समझनी चाहिए। फिर वो नियरेस्ट मोनोलिथ की तरफ पॉइंट करके बोलता है, सबसे पहले तुम्हें अपने पास वाले स्टोन स्लैब या मोनोलिथ को टच करना चाहिए। गलत टच करने पर उसके सामने जितने भी मोनोलिथ थे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जूलियस कहता है, ये तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस भेज देता है, मतलब सिस्टम ने डिसाइड किया कि तुम एग्जाम फेल हो गए। फिर जूलियस दोबारा मोनोलिथ को टच करता है और पूरी पजल फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। सुबारू कहता है, अच्छा, तो मैं बार बार ट्राई कर सकता हूँ जब तक मैं पास ना हो जाऊँ। जूलियस जवाब देता है, अभी तक के एक्सपीरियंस के बेसिक पर हमारी यही थ्योरी है, लेकिन बिना सोचे समझे इधर उधर भागना और रैंडम मोनोलिथ को टच करना तुम्हें सही आंसर तक नहीं ले जाएगा। मैं तुम्हें बस इतनी ही एडवाइस दे सकता हूँ। सुबारू कहता है, इसका मतलब तुम लोग पहले ही रैंडम गैसिंग वाला मेथड ट्राई कर चुके हो। ये सुनकर एमिलिया थोड़ा एम्बैरेस एक्सप्रेशन देती है। सुबारू उसका रिएक्शन देखकर बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ये तुम्हारे टाइप की स्ट्रेटेजी लगती है। तभी मिली कहती है, इधर खड़े होकर हमेशा सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है इस नेकेड लेडी से पूछ लेना। सुबारू कहता है, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तो शोला, क्या तुम्हें कोई ऐसा हीरो याद है जिसे तुमने पहले हराया हो और जो इस क्लू में फिट बैठता हो? शोला कहती है, सिर्फ सेकंड रेट लूजर ही उस इंसान का नाम याद रखता है जिसे उन्होंने हराया हो। मेरे जैसे फर्स्ट रेट जीनियस को तो पहले 100 के बाद किसी का नाम याद भी नहीं रहता। सुबारू कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो चलो जितने नाम मुझे याद आ रहे हैं उनमें से रेड का नाम है क्या? शायद तुमने ही फर्स्ट मास्टर सोर्डमैन को मारा था, राइट? ये सुनते ही शोला अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो मिली को भी फेंक देती है और भाग के एक डोर के पीछे छुप जाती है जहाँ वो कांपने लगती है। सुबारू कहता है, क्या फर्स्ट मास्टर सोर्ड्समैन से तुम इतना डरती हो? ये सुनते ही शोला और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे हटने लगती है। जूलियस कहता है, ऐसी बकवास मत करो, वो एस्ट्रिया फैमिली के फाउंडर थे जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी सोर्ड स्किल के अलावा वो डेफिनेटली
डेफिनेटली एक ग्रेट कैरेक्टर वाले इंसान थे। मिस शोला प्लीज बिना झिझक के अपनी फीलिंग्स उनके बारे में बताइए। शोला जवाब देते हुए कहती है वो एक ह्यूमन कम था, बस इतनी सी बात। ये सुन के जूलियस कोई रिएक्शन नहीं देता। वो फिर से बोलता है मिस शोला प्लीज बिना रिजर्वेशन के अपने थॉट्स बताइए। सुबारू जूलियस को कहता है ऐसा मत दिखाओ जैसे तुमने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। शोला कहती है जो भी हो वो एक हॉरिबल आदमी था, उन प्रिविलेज ब्रेड में से एक जो बड़े होने के बाद भी कभी भी मैच्योर नहीं होते। उसे वीक लोगों को बुली करना बहुत पसंद था और ऑनेस्टली उसके नजरिए से तो ऑलमोस्ट हर कोई वीक ही था, इसलिए उसके लिए सब इजी टारगेट थे। चाहे वो किसी के भी सामने हो वो बस वीक लोगों को बुली करता रहता था। मेरे साथ भी वो हमेशा ऐसा ही करता था। सुबारू कहता है तो मतलब वो सच में एक मॉन्स्टर लेवल का बंदा था, अगर वो तुम पर भी हावी हो जाता था। वो बोलता है शायद अभी भी पॉसिबिलिटी है कि टावर में एंटर करने के लिए चैलेंजर्स को शोला को डिफीट करना पड़े। सुबारू अपने मन में कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि असली शोला को वो खुद भी नहीं समझ पाई। शोला कहती है मास्टर ये कैसे लुक दे रहे हो, अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं ब्लश करने लगूंगी। लेकिन सुबारू एक्चुअली उसके फेस को नहीं बल्कि उसकी स्कॉर्पियन टेल को देख रहा होता है। उस टेल पर एक बॉल होती है और उस पर एक स्टार जैसा सिंबल बना हुआ होता है। तभी सुबारू अचानक से एक्साइटेड होकर बोलता है बेको। बीट्रिस बोलती है बस यही एक्सप्रेशन है जो मुझे तुम्हारे फेस पर देखने सबसे ज्यादा पसंद है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से ऊपर जंप करना है ताकि मैं मोनोलिथ को एक बर्ड आई से देख सकूं। बीट्रिस अपना मैजिक यूज करती है और सुबारू को हवा में उड़ाने लगती है। ऊपर आके वो बोलता है लगता है मेरा हंच बिल्कुल सही था। बीट्रिस पूछती है तो तुम अपना गोल अचीव कर पाए। सुबारू कहता है बिल्कुल, देखा ये जगह सच में जितनी हो सकती थी उतनी सैडिस्टिक निकली। इतना बोलकर सुबारू नीचे की तरफ लैंड करता है और सबकी तरफ देखकर बोलता है मुझे हीरो का नाम पता चल गया है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर हमें क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ एनास्टेसिया पूछती है नात्सुकी तुमने आंसर कैसे फिगर आउट किया। सुबारू बोलता है उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी तुम लोग समझ रहे हो और खुद को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम आंसर नहीं समझ पाए। एक्चुअली पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इसका आंसर दे सकते थे। देखो शोला द्वारा हराया गया हीरो बिना किसी डाउट के ओरियन था। शोला कहती है वेट मैंने कभी भी किसी ओरियन के बारे में नहीं सुना। तो सुबारू कहता है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम सुनोगी क्योंकि जिस शोला की बात हो रही है वो एक्चुअली तुम थी ही नहीं। शोला कहती है लेकिन शोला तो सिर्फ मैं हूँ और ये नाम आपने ही मुझे दिया था मास्टर। सुबारू बोलता है मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने बस रैंडम नाम चूज नहीं किए थे, उस नाम के पीछे एक पूरी स्टोरी है। एमिलिया कहती है शोला के नाम के पीछे स्टोरी क्या वो भी सिर्फ तुम्हें ही पता है सुबारू? सुबारू जवाब देता है नहीं सिर्फ मुझे नहीं पता, बस जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ एक स्टार का नाम शोला है। उस नाम का मीनिंग होता है स्ट्रेंजर और वो स्पेसिफिकली एक स्कॉर्पियन टेल को रेफर करता है। लेजेंड के अकॉर्डिंग जब हीरो ओरियन का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया था तब एक स्कॉर्पियन भेजा गया जो उसे पनिश करे। उस स्कॉर्पियन ने ओरियन को स्ट्रिंग करके मार दिया और बाद में दोनों स्टार्स में बदल गए। कहते हैं कि आज भी नाइट स्काई में ओरियन उस स्कॉर्पियो से डरा हुआ रहता है। सुबारू बताता है तो बेसिकली स्टार के ग्रुप्स जो किसी इंसान या जानवर जैसे शेप्स बनाते हैं उन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। कभी कभी उन्हें एस्ट्रिज्म भी बोला जाता है। जब मैंने इन मोनोलिथ्स को ऊपर से देखा तो मुझे वो कॉन्स्टेलेशन जैसा लगा और उनमें मैंने ओरियन को लोकेट कर लिया। देखो डिफरेंट स्टार अलग अलग तरीके से शाइन करते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली ब्राइट रहते हैं जबकि कुछ सिर्फ कभी कभी ही ज्यादा ब्राइट करते हैं। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में दो स्टार्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ब्राइट माना जा सकता है। एक है रिगल जो हमेशा कंसिस्टेंटली ब्राइट शाइन करता है और दूसरा है बेटलग्यूज, वो वेरिएबल स्टार जो कभी भी बहुत इंस्टेंटली ग्लो करता है। लेकिन अगर मुझे आंसर चूज करना हो तो मैं रिगल को चूज करूंगा। इतना बोलकर सुबारू रिगल नाम वाले मोनोलिथ को टच करता है। जैसे ही वो उसे टच करता है पूरी जगह एक ब्लाइंडिंग ब्राइटनेस से भर जाती है और अगले ही मोमेंट सभी लोग लाइब्रेरी ऑफ द डेड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां हर तरफ काउंटलेस बुक ऑफ डेड परफेक्टली अरेंज रखी हुई होती है। तो ये था रीज़रो के सीजन 4 का एपिसोड 4। कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि तुम्हारा बेस्ट सीन आखिर कौन सा था और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि रीज़रो इंडिया में भी फेमस हो जाए। ऐसे रीज़रो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।